Let's start today with the lecture second of this unit. तो इसका लेक्चर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डाल्टन का आगे देख लेते हैं। डाल्टन ने जो दो लॉज थे उनकी एक्सप्लेनेशन दी। तो उन्हें जो थ्योरी दी दैट्स कॉल्ड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इनका कहना है कि जितना भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, ये सारे बने होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स का। जैसे हमने कल भी बोला था, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसकी बुनियाद ही है डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर होता है। नहीं, मैटर को डिवाइड किया जा सकता है। और जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो डेमोक्रिट्स ने कहा था उसको, वो एक एटम होता है। और उसको इंडियन फिलोसफर्स ने कहा था कि वो परमाणु कहलाता है। तो इसने ये एटम का कॉन्सेप्ट लिया, यानी सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। इस थ्योरी के हिसाब से डाल्टन ने क्या कहा, लेट्स सी दैट। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है, ऑल मैटर हैज गॉट टाइनी पार्टिकल्स। यानी जितना भी मैटर है उस सब में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं, वी कॉल देम एज एटम्स। एटम्स का मतलब होता है दे आर इनडिविजिबल, वी कांट डिवाइड देम। सो ये एटम्स जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ये हिस्सा लेते हैं जो केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन जो भी आप, जब जैसे हमने कल भी वो जो सॉल्यूशंस बनाई थी, फिर हमने उनको मिक्स किया था। बेसिकली वो जो दो डिफरेंट सॉल्यूशंस थी उनको हमने फिर मिक्स किया था, ठीक है। तो बेसिकली असल में रिएक्शन कौन करता है? रिएक्शन बेसिकली करता है एटम। तो एटम्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। नाउ एटम्स जो होते हैं ये इनडिविजिबल होते हैं, या इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सो दे कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये इनका कॉन्सेप्ट था पुराना, बट आज इसको फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है। और जो एटम है इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इसका मतलब ये उस टाइम की जो ये है, एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये डाल्टन का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जो एटम है, इन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, जो एटम एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सारे सेम तरह के होते हैं। उनका मास सेम होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। सो दे हैव द सेम मास एंड दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी एक एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट लेंगे, एक ऑक्सीजन लेंगे, उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे ऑक्सीजन वाले होंगे, वो सारे एक ही मास के होंगे, उन सब का मास जो है सेम होगा, और उन सब ऑक्सीजन एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। दूसरी बात, एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में, यानी जैसे नाइट्रोजन लिया हमने, ऑक्सीजन लिया, ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन लिया हमने, जो है क्लोरीन लिया हमने, कार्बन लिया, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स में होंगे, ये एटम सेम तरह के नहीं होंगे। अगर हम नाइट्रोजन की का एटम देखेंगे, अगर हम ऑक्सीजन का एटम देखेंगे, ये डिफरेंट होते हैं। इनकी मास भी डिफरेंट होती है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था। उसके बाद जो ये एटम्स होते हैं, जैसे हमने अभी भी कहा, ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। इसका मतलब हो गया, ये एटम्स जो है कभी कभी ये कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे हम देखेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या हुआ। सिंपल होल नंबर हम लेंगे, जैसे हमारे पास एक एक हमारे पास है, सो वी कॉल दिस, इसको हम क्या कहते हैं, H2O। यानी हाइड्रोजन का दो एटम्स जुड़े और ऑक्सीजन का एक, यानी एक होल नंबर है। टू भी एक होल नंबर है, वन भी एक होल नंबर है। तो ये एटम्स जो होते हैं ये एक होल, सिंपल होल नंबर रेशियो में आपस में जो है जुड़ जाते हैं, और ये कंपाउंड्स बनाते हैं। हमने कल भी बोला था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात की थी। हमने बोला था एलिमेंट जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स जुड़े होते हैं। सो कंपाउंड्स बन जाते हैं जब हमारे डिफरेंट एटम्स जो है जुड़ जाते हैं। नाउ इनका रिलेटिव नंबर या काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। यानी जैसे एक कंपाउंड लेंगे, हमने वाटर लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया या वाटर, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ली ही है, तो वाटर की बात करेंगे। कहा जाता है जो इसमें रिलेटिव नंबर होगा, यानी हाइड्रोजन के दो एटम्स होंगे,
ऑक्सीजन का एक एटम होगा, ये कांस्टेंट रहता है एक कंपाउंड में, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होगा। जैसे हमने कल भी बोला कि जैसे आप अमेरिका जाओ, वहां पे भी पानी अगर लोगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन होगा वो H2O होगा, यही इसका कहना है। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट इज एन एटम। एटम बेसिकली होता क्या है ये समझते हैं। एटम जैसे सबका कॉन्सेप्ट, सबने बोला कि बहुत मैटर को हम डिवाइड करते जाएंगे, तो सबसे छोटा पार्टिकल इंडियंस ने कहा उसको हम परमाणु कहेंगे। फिर जो ग्रीक्स थे उन्होंने कहा इसको जो है हम एटम कहेंगे, डेमोक्रेट्स ने, डाल्टन ने अपनी थ्योरी डिवाइस की इसी बुनियाद पे। नाउ ये एटम होता क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मेसन होता है, वो जो है तामीर करता है, वो क्या बनाता है, वो ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग के वॉल क्रिएट करता है। मेसन ने वॉल क्रिएट किया, फिर ये सारे वॉल, जैसे यहाँ पे एक वॉल है, मेरे पीछे एक वॉल है, आगे एक वॉल है, साइड में एक वॉल है, तो ये वॉल्स जब जुड़ जाते हैं सो विल बी डिवाइजिंग अ रूम, एक रूम बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे रूम जब जुड़ जाते हैं तो एक पूरी बिल्डिंग या पूरा एक हाउस या पूरा एक मकान जो है बन जाता है। नाउ व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूज बिल्डिंग? एक बहुत बड़ी सी बुर्ज खलीफा लेंगे आप, बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग लेंगे, इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? हम ब्रिक्स की बात नहीं करेंगे, ब्रिक्स से भी छोटा पार्टिकल क्या होगा? ऐसे ही अगर हम एक एंट हिल की बात करेंगे तो एंट हिल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? वो एंट्स जो वो चीजें जमा करती वो क्या होती है, जैसे वो एंट हिल बनाते हैं। सो बेसिकली जहां पे भी आप देखोगे तो बेसिकली अगर देखोगे छोटा से छोटा पार्टिकल, सो देयर इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, छोटा सा जो है कंकर की जो जर्रात है, इनको मिला के ईंट बनती है, इनको मिला के जो है सीमेंट, इनको मिला के जो है आपका रेत, इनको मिला के पेबल्स, ये सारे बन जाते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये है एक मटेरियल जुड़ जुड़ के डिफरेंट फॉर्म्स में बनाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स में जोड़ा जाता है, फाइनली हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ फर्दर सिमिलरली, जैसे एक मेसन ने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई और बुनियाद ये थी कि वो कंकर से वो सारी चीजें बनी थी, वो सारा स्टफ जो है कंकर से बना था। सिमिलरली जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है सारे मैटर का, जितना भी मैटर आपके पास होगा, जो भी मैटर है। Now, what is a matter? Matter is anything which occupies a space and has mass, and the presence of which can be felt by our five senses. यानी जिसका मास होगा, जो वॉल्यूम लेगा, और जिसका अब होना हमारे पांच सेंस में कोई सेंस जो है महसूस करेगा। ठीक है, तो ये मैटर होता है। नाउ ये बिल्डिंग ब्लॉक जो है, ये सारे जैसे मैटर है, जितना भी मैटर होगा उस सब का भी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है दैट इज एटम, वो एटम होता है। ठीक है, नाउ हाउ बिग इज एटम? एटम कितना बड़ा होता है? ये एटम एटम क्यों कर रहे हैं हम, ये कितना बड़ा होता है? जैसे हम यहाँ पे रेत की बात करेंगे वो सबसे छोटा होता है, और हम दैट्स विजिबल टू अस, वी कैन सी इट, वी कैन फील, वी कैन टच इट, वी कैन वेट। नाउ व्हाट अबाउट द एटम्स? ये एटम कितना बड़ा होता है? इट्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, इनफैक्ट स्मॉलर देन एनीथिंग यू कैन इमेजिन। आप कोई भी चीज कंपैरिजन में लाओ, आप कोई भी चीज तस्वुर में लाओ, जहन में लाओ, तो उस सबसे छोटा होता है एक एटम, सबसे छोटा होता है। नाउ अब एटॉमिक रेडियस पे आते हैं। रेडियस बेसिकली अगर हम एक सर्कल लेंगे तो सर्कल का अपना रेडियस होता है। ठीक है, वी नो दैट एक सर्कल है तो इसका सेंटर होता है और दिस इज रेडियस। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल एटम का भी अपना रेडियस होता है, वी कॉल दैट एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस जो होता है इसको मेजर किया जाता है, मेजर किस में किया जाता है? नैनोमीटर्स में। किस में मेजर किया जाता है? दिस इज अ वेरी नैनोमीटर्स। लिटिल क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी है जिसको हम नैनोमीटर कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट एनएम से करते हैं। और एक नैनोमीटर कितना होता है आप इसे अंदाजा लगा सकते हो, अगर हम एक मीटर को 10⁻⁹ टाइम्स डिवाइड करेंगे, यानी 1 के साथ 9 जीरोस लगाओ, इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर हम एक मीटर को इतने सारे टुकड़े करेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो हम उसको हम कहेंगे 1 मीटर, 1 नैनोमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे है वन, यस। 1/10⁹ इक्वल टू 1 नैनोमीटर, और वी कैन से 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया ये। यस। फॉर एग्जाम्पल
जो हमारे पास एटम्स है जिनका हम रेडियस की बात कर रहे थे, अब रेडियस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसका रेडियस जो है कहा जाता है दैट इज 10⁻⁻10, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका रेडियस जो होता है दैट इज 10⁻⁹। ऐसे हीमोग्लोबिन जो हमारे आरबीसीज के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज के रेड ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर होता है, दैट्स इट्स रेडियस जो है वो दैट्स 10⁻⁸ इतना होता है इसका रेडियस। दैट मीन्स ये एक इतनी छोटी क्वांटिटी है, यानी अगर हम 1 मीटर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे हिस्से करेंगे तो वो ये इसके बराबर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी और बहुत छोटा पार्टिकल बन जाएगा वैसे में, ठीक है। सो दैट मीन्स वी कैन से दिस इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, यानी ये बहुत छोटी क्वांटिटी, यानी बहुत छोटा पार्टिकल है। दिस इज बिकॉज, अच्छा अगर इतना इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटा है, वाई शुड वी केयर अबाउट इट, हम क्यों इसके बारे में बात करेंगे, हमें क्या पड़ी है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों समझना है इसको? बिकॉज पूरी दुनिया जो है वो बनी होती है एटम्स की, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट द एटम। सारी दुनिया जो है वो बनी होती है एटम्स की, जितनी भी चीजें यहाँ पे है वो एटम्स के बने हैं, वाटर मॉलिक्यूल, बी इट सॉइल, बी इट पार्टिकल, बी इट सेल्स, everywhere we find these, there are atoms. So we can't see them because they are so small, we can't see them, we can't see them with the naked eyes. In fact हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर भी नजर नहीं आएगा एटम, हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी एटम नजर नहीं आएगा। सो दे आर, बट दे आर देयर, वो वहां पे होते हैं, एटम्स वहां पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। मेरी यहाँ से वोकल बॉक्स से जो है साउंड निकल रहा है बिकॉज ऑफ साउंड वेव्स जो है वो हवा में पार्टिकल्स को टच करते रहते हैं, तो मॉलिक्यूल जो गैसेस होंगे उनको टच करते रहते हैं और ये कन्वेक्स करता है, ये जो हमारा कन्वेक्शन हो जाता है, ये मेरी साउंड का ये माइक तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हो। सो दिस इज ऑल केमिस्ट्री। तो ये सारा जो है ये एटम्स का ही करना है। नाउ कुछ चीजें और हुई, डाल्टन ने और कुछ काम किए थे, लाइक अब जो एटम होते हैं इनका जैसे हर एक, जैसे हमने अभी कहा हर एक एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स है, देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड, तो अभी तो बहुत सारे हैं। उस टाइम जितना भी पता था डाल्टन ने उसके हिसाब सबसे पहले इनको सिंबल्स दिए। सिंबल मतलब हो गया एक एक पर्टिकुलर जो है पैटर्न दिया, जैसे गोल्ड को इस ऐसे शेप से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लैटिनम को ऐसे शेप से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को इस शेप से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को इस शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। सो गिविंग देम द शेप वी कॉल दैट अ सिंबल, इसको हम सिंबल कहेंगे। एंड इसके यूज, सो सबसे पहले सिंबल देना या सिंबल दिया किसने दिया? सो डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द सिंबल्स टू डिनोट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए सबसे पहले सिंबल्स का कॉन्सेप्ट डाल्टन ने दिया। अब डाल्टन ने क्या क्या बोला? अब सिंबल देने के साथ इनका ये मकसद भी था, जब सिंबल देंगे तो वहां पे वो डेफिनेट क्वांटिटी का भी कंसिडर वो करते थे। जैसे किसी का इन्होंने सिंबल बनाया, अब एक सिंबल बनाया इसका मतलब हो गया, सो दे आर कंसिडरिंग देयर इज जस्ट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एक सिंबल बनाया इसका मतलब हो गया उस एलिमेंट का एक एटम है, ठीक है। तो ये सिंबल, फॉर एग्जांपल जो डाल्टन ने सिंबल उस टाइम बनाए थे तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सा सिंबल और किसके साथ कौन सा सिंबल था। जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने सर्कल, बीच में डॉट डाला था हाइड्रोजन, एंड कार्बन को बीच में जो है फिल किया था विद द कलर ग्रे कलर, ऑक्सीजन को सीधे सर्कल बनाया था, फॉस्फोरस को ऐसे 3 ट्रायंगल्स या 3 जो है हिस्सों में, ऐसे सल्फर को 4 हिस्सों में बांटा था, आयरन को ऐसे लॉक जैसे बनाया था, सिल्वर को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, मरकरी को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, प्लाटिना को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, लेड को एल से रिप्रेजेंट किया था, तो कॉपर को सी से रिप्रेजेंट किया था, गोल्ड को ऐसे शेप दी थी। सो दीज आर द सिंबल्स विच वर गिवन बाय डाल्टन। उस टाइम जो है ये डाल्टन ने ऐसे सिंबलाइजेशन किया था। इसका मतलब हो गया सिंबल के साथ, जैसे हमें अभी कहा कि सिंबल्स के साथ इन्होंने एक क्वांटिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक डॉट बना, दैट मीन जस्ट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। नाउ आगे एक वो साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने क्या कहा, उन्हें सजेस्ट किया
दैट जो ये सिंबल्स होते हैं ऑफ एलिमेंट्स, ये जो सिंबल होते हैं एलिमेंट्स, सो देयर शुड बी 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम, यानी एलिमेंट का जो भी नाम है उस नाम से ही एक लेटर या 2 लेटर, एक अल्फाबेट या 2 अल्फाबेट्स हम लेंगे, वही हम सिंबल मान लेते हैं। ठीक है, तो डाल्टन के बरअक्स यानी उनके खिलाफ नहीं, उनसे हटके कुछ बात की थी बर्जीलियस ने। तो उन्होंने कहा था कि हम जो एलिमेंट्स है इनके नाम से ही कुछ अल्फाबेट्स चुरा के, अल्फाबेट्स निकाल के सिंबल्स बनाते हैं। तो इन्हें कहा था सबसे पहले जब बिगिनिंग थी, तो बिगिनिंग में द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस। सबसे पहला जो है जब नाम देना स्टार्ट किया था जहां से एलिमेंट को पहले देखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, हम मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल अगर कश्मीर से कोई एलिमेंट निकल जाता और कश्मीर से सबसे पहला वो फाइंड किया जाता, तो इनके हिसाब से जहां से निकाला गया उस जगह का ही इस एलिमेंट को नाम रखते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जो है साइप्रस से निकला था, इसीलिए इसको कॉपर नाम रखा गया। ये एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तो एक तो ये थॉट था। दूसरा थॉट था कुछ नाम थे जिनका जो नाम है, कुछ एलिमेंट्स का नाम जो है वो स्पेशल कलर को देख के, स्पेशल कलर को देख के उनको नाम दिया। जैसे गोल्ड जो है, इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर में गोल्ड बेसिकली येलो को हम कहते हैं। ठीक है, येलो को हम गोल्ड कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स का नाम कलर देख के बोला गया, जैसे गोल्ड को येलो से रिप्रेजेंट किया तो येलो, तो उनका नाम जो है गोल्ड ऐसे दिया गया, यानी येलो कलर से। आज जो है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो थॉट है वो ये है, एक यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं IUPAC। IUPAC का मतलब होता है, IUPAC का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इनके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, ये अप्रूव करते हैं नामों को। जो भी एक एलिमेंट को नाम दिया जाएगा ये इसको अप्रूव करेंगे, इसके लिए नाम सही है, गलत है, या कोई चेंज करनी है, या वो देखते हैं कोई एलिमेंट का जो है अगर सिंबल है, क्या ये सिंबल फिट बैठता है, क्या ये ठीक है, ये इसका अप्रूवल देंगे। अगर किसी क्वांटिटी का कोई यूनिट दिया जाएगा तो वो यूनिट को भी अप्रूव देते हैं। तो IUPAC बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे सिंबल्स जो दिए जाते हैं उनमें एक या 2 लेटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बर्जीलियस ने कहा था, या एक लेटर या 2 लेटर। जैसे जो एलिमेंट्स का नाम है इन्हीं में से ये लेटर मोस्टली निकाला गया था। अब जो पहला लेटर होता है, द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन कैपिटल। हमेशा जो पहला लेटर होगा सिंबल का वो हम हमेशा कैपिटल लेंगे, और जो सेकंड लेटर होगा दैट्स ऑलवेज स्मॉलर। जो सेकंड लेटर है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा स्मॉलर होगा। अब एग्जाम्पल्स से हम और समझ लेते हैं कैसे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है सिर्फ H, तो इसका हमें कोई भी सबसे पहला लेटर H ही है, तो इसको कोई स्मॉल लगाने की जरूरत नहीं है। अब एल्यूमिनियम को देखेंगे, एल्यूमिनियम का हम AL सिंबल लिखते हैं, बट A जो है A कैपिटल है, L जो है स्मॉल। इट्स नॉट रिटन लाइक A कैपिटल एंड L कैपिटल, ऐसा नहीं लिखते हैं। वी राइट A कैपिटल L स्मॉल, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सेकेंड लेटर इज स्मॉल। तो ऐसे ही कोबाल्ट एक और एलिमेंट है, इसका सिंबल जो है हम CO लिखते हैं, C कैपिटल है, O स्मॉल है। हम C कैपिटल O कैपिटल नहीं लिखते इसका। तो ये इसका थॉट था। इसके आगे इसके और कुछ थॉट्स थे। कुछ सिंबल जो है ये बनाए जाते हैं, फर्स्ट लेटर जो है नाम से ही निकलता है, और जो सेकेंड लेटर है नाम में ही दूसरा तीसरा चौथा अल्फाबेट को लिया जाता है। ठीक है, यानी जो एलिमेंट का नाम है सबसे पहला लेटर नाम से लिया जाएगा, और बीच में दूसरा लेटर जो है सिंबल का, जो दूसरा लेटर है वो नाम से ही लिया जाएगा, बट वो दूसरा तीसरा चौथा लेटर होगा नाम में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन में CHL है, ठीक है, बट इसका सिंबल जो है Cl है। दैट मीन्स पहला लेटर तो C ले लिया, कैपिटल है वो, और L जो है वो थर्ड लेटर था, ये तब लिया। ऐसे ही जिंक है, तो जिंक का ZN लिखते हैं हम, तो Z पहला लेटर है, N जो है तीसरा लेटर है। तो ये एक और थॉट था, यानी कुछ एलिमेंट्स का ऐसे लिया जाता है। कुछ स्पेशल और एलिमेंट्स है जिनका जिनका जो नाम है या सिंबल है, पहले नाम ही
नाम ही उनको डिराइव किया था लेटिन से, या उनका नाम जो है ग्रीक नाम से उनको उनका नाम जो है लिया गया था या सिंबल लिया गया था। जैसे आयरन, तो आयरन बेसिकली इसको हम ग्रीक में फेरम कहते हैं। ऐसे ही सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, आयरन को फेरम कहते हैं, इसीलिए इसका Fe लिखते हैं हम सिंबल। सोडियम को नेट्रियम हम ग्रीक में या लेटिन में कहते हैं, तो इसका जो सिंबल है दैट इज Na। ऐसे ही जो पोटेशियम है इसको कैलियम कहा जाता है ग्रीक में या लेटिन में, सो इसका जो सिंबल है तभी K लिया गया। तो इनका कहां से आया? आप कहोगे कि आयरन का तो I आना चाहिए, सोडियम का तो S आना चाहिए, पोटेशियम का तो P आना चाहिए, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है, कुछ एलिमेंट्स का जो ग्रीक या लेटिन नाम है वहां से इनके सिंबल्स लिए गए हैं, ठीक है। आगे कुछ, ईच एलिमेंट हैज अ नेम, हर एलिमेंट का एक नाम होता है। जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स है उन सब का एक नाम होता है, और हर एक एलिमेंट का एक यूनिक केमिकल सिंबल होता है। जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का सिंबल जो है वो Al है, जैसे हमने अभी भी देखा वो Al है। ऐसे आर्गन का Ar है, बैरियम का Ba है, बोरॉन का B है, ब्रोमीन का Br है, कैल्शियम का Ca है, और कार्बन का C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट का Co, ऐसे कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, जैसे हमने अभी देखा, लेड का Pb, ऐसे मैग्नीशियम का Mg, नियोन का N, नाइट्रोजन का N, ठीक है, Ne है नियोन का, नाइट्रोजन का N, ऐसे ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, ऐसे ही सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स है, इनका नाम भी हम आराम से जब हम बार बार जब रिएक्शन में इनका यूज करेंगे तो हमें धीरे धीरे खुद से इनके सिंबल्स भी और नाम भी याद हो जाएंगे। So this is all for today. I hope you enjoyed this lecture. Happy learning.